हमारे बोलने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे है ना सारे अस्तित्व के द्वारा वो खुशी झलकनी चाहिए यदि हम खुश हैं तो। क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। आमीन। क्योंकि स्वयं यीशु आनंद है, वो आनंद का सृजनहार है, वो प्रभु है। और इन दिनों में हम क्रिसमस के उस पर्व को हम बड़े उत्साह के साथ में हम एंजॉय कर रहे हैं, हम ऐसे बोलेंगे। उस पर्व को हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो क्रिसमस तो 2023 साल पहले, उससे भी 6 साल पहले, क्योंकि गणना करते समय उन्हें पता चला कि हम चूक गए। 6 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका था। अगर देखा जाए तो 2023 और 6 साल जोड़ दीजिए, 2029 साल पहले, 2029 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और उन दिनों में, उस समय में क्या हुआ था, हम थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे। मत्ती उसका 2 अध्याय हम ओ मैडम जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक चिन्ह दिखा। कहाँ चिन्ह दिखा पता है आपको? आकाश में दिखा। क्या चिन्ह दिखा? तारा दिखा। ठीक है ना? यहाँ लिखा है 2 अध्याय के पहले वचन को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब वो वहां पर मांडलिक करके राजा था, रोमी लोगों ने उसको वहां पर राजा करके नियुक्त किया था। और लिखा है जब यहूदियों के बेथलेम में यीशु का जन्म हुआ, जब बेथलेम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। देखिए यहाँ कई लिखे, 3 नहीं लिखे, लेकिन 3 मंजूसी बोलते हैं, लुका वो प्रस्तुत करता है। यहाँ पर कई ज्योतिषी मंजूसी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। देखिएगा, जो मूसा के और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी, जो व्यवस्था में लिखा था कि मसीहा आएगा और कुंवारी के द्वारा आएगा, उसका जन्म बेथलेम में होगा और वो यहूदियों का राजा कहलाएगा। ये भविष्यवाणी जो पहले से भविष्यवाणी थी। अब यहाँ पर देखिएगा, यरूशलेम के बेथलेम में राजा का जन्म हुआ, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ। और ये कैसा पता चला उन ज्योतिषियों को? तारा दिखा, उस यहूदियों का राजा जन्मा है, उसका तारा दिखा। कहाँ दिखा? पूरब में दिखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्राएल के पूरब में हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में ग्रहों का और नक्षत्रों का और तारों का अभ्यास करने वाले बड़े ज्ञानी पंडित, क्या बोलेंगे उसको, शास्त्रज्ञ थे ना, शास्त्रज्ञ बोलेंगे उनको, नहीं साइंटिस्ट बोलेंगे। उन दोनों में ज्ञानी शब्द वापरा गया, उनके लिए यूज किया गया। जब उन्होंने देखा कि एक अद्भुत तारा आकाश में, आकाश मंडल में एक अद्भुत तारा, और वो उन तारों का और ब्रह्मांड का अभ्यास करने वाले अध्ययन करने वाले लोग थे, उन्हें पता चला कि ये अद्भुत तारा है और ये यहूदियों और ये एक राजा का, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, उन्हें पता चला। और उस तारे को देखकर वो यरूशलेम में आए, वो यहूदिया में आए। और कहाँ गए? राजा का जन्म कहाँ होता है? राजमहल में। बिल्कुल सहज बात है कि राजमहल में चले गए। हेरोदेस से और बाकी लोगों से पूछने लगे कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है।
और यह सुनकर हेरोदेस घबरा गया और सारा यरूशलेम भी घबरा गया। उनको तो आनंदित होना था ना, उनको आनंदित होना था, यरूशलेम के लोगों को खुशियां मनाना था। अरे मसीहा जन्मा है, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले से कह दी गई थी, लिख दी गई थी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, और व्यवस्था में भी लिखी गई थी कि यहूदियों का राजा उद्धारक आएगा, यीशु मसीह आएगा, इम्मानुएल आएगा, लिखा गया था। लेकिन यह सुनकर यहाँ लिखा है कि वे घबरा गए। और तीसरे आयत में, चौथे आयत में लिखा है, तब उसने लोगों से सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। देखिए हेरोद ने क्या किया, सारे याजकों को, प्रधानों को, शास्त्रियों को बुलाकर पूछा, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, क्या लिखा है, इतिहास की पुस्तक में क्या लिखा है कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्मेगा। उन्होंने बताया यरूशलेम के बेथलेहम नाम के गांव में उसका जन्म होगा। पता कर लिया उसने। देखिए हेरोदेस के पास में संदेश आया। क्या संदेश आया? यहूदियों का राजा जन्मा है। किसके पास संदेश आया? हेरोद राजा के पास संदेश आया कि उद्धारक, तारनहारा जन्मा है। परंतु सुनकर खुश नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं होते, पर दिखाते कि हम बड़े खुश हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे पांचवें पद में लिखा है कि उन्होंने उससे कहा, हाँ छठवें पद में लिखा है, सातवें अध्याय में, सातवें वचन में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं, उसको दंडवत करूं। चुपके से बुलाया उन ज्योतिषियों को और पूछा कि वो समय कौन सा था। उस सही समय का पता किया उसने, और उनको कहा कि अब तुम जाओ, कहाँ जाओ? बैथलेहम को जाओ, क्योंकि ज्योतिषी तो राजा को ढूंढने आए थे, उसको दंडवत करने आए थे, यहूदियों का राजा उसको दंडवत करने आए थे। और उनसे कहा कि तुम जाओ बैथलेहम को जाओ और ढूंढो कि वो कहाँ पैदा हुआ है, वो कहाँ पैदा हुआ है। और जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बताना, मुझे भी समाचार देना, ताकि मैं भी आकर उस बालक को या उस राजा को मैं दंडवत करूं, प्रणाम करूं। देखिए हेरोद के मन में कोई भक्ति भाव नहीं था, दिखावा था, दिखावा। वो अंदर से खुश नहीं था, ऊपरी दिखा रहा था कि मैं खुश हूं, तुम जाओ और जाकर उसको ढूंढो, और जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार देना, ताकि मैं भी आकर उस राजा को दंडवत कर सकूं। लेकिन आगे चल के जब वो निकले ज्योतिषी, तो उनको फिर से वो तारा दिखा, यीशु मसीह का तारा, उसके जन्म का तारा दिखा, और उस तारे को देखकर वो खुश हुए। और जैसा जैसा तारा चलता गया और वो ज्योतिषी लोग चलते गए, और जिस घर के ऊपर आकर रुक गया, वहां पर जब उन्होंने उस घर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि एक छोटा सा बालक है ना, मरियम के गोद में कपड़े से लिपटा हुआ है। उसे देखकर उन्होंने क्या किया? दंडवत किया, उसका धन्यवाद किया। उसको आगे में लिखा है कि क्या क्या चढ़ाया उन्होंने। यहाँ लिखा है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिर कर बालक को प्रणाम किया। मुंह के बल गिर कर प्रणाम किया। और मुंह आगे लिखा है, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। देखिएगा, गंधरस, लोबान, है ना, लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया। पहली बात तो मुंह के बल गिर कर उन्होंने क्या किया? सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। बड़े महंगे वस्तुएं उन्होंने दी।
दंडवत। वो यीशु मसीह को अर्थात उस राजा को देखने के लिए आए थे और उस तारे को देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए। और जब उन्होंने उस बालक को उसके माता के गोद में देखा, उन्होंने मुंह के बल गिर कर दंडवत किया, राजा का स्वागत किया। उसको देखकर ऐसा दंडवत करने का अर्थ है कि उसको अपना जीवन सौंप दिया। और जो बहुत ही बहुमूल्य चीजें वो साथ में लाए थे, सोना लाए थे, लोभान लाए थे और गंधरस लाए थे और सुगंधित पदार्थ बड़े महंगे महंगे, वो उन्होंने उस बालक को भेंट करके चढ़ाया। क्रिसमस का अर्थ यही है कि जो बहुमूल्य हमारा जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाना। बड़े दूर देश से आए थे, कई जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं और जो खोजकर्ता कहते हैं कि हिंदुस्तान से वो आए थे। और उन्होंने, क्योंकि ये सारी बातें यहाँ पाई जाती है, हिंदुस्तान में पाई जाती वो वस्तुएं, यहाँ से जब उन्होंने वहां पहुंचे तो उन्होंने उस बालक को देखकर दंडवत किया और उत्तम भाग दिया। हम चर्च को जाते हैं ना, हर इतवार को जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपने राजा को मिलने के लिए जाते हैं, उसको दंडवत करने के लिए जाते हैं और खाली हाथ जाते हैं, है ना, खाली हाथ जाते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर से मिलने कोई खाली हाथ ना जाए, ना खाली मनसा के साथ जाए, उसको उत्तम से उत्तम भेंट देवे। जब हम क्योंकि परमेश्वर ने हमें उत्तम भेंट दी और इसलिए हम भी उसको उत्तम भेंट दे। जब उत्तम भेंट देते हैं, परमेश्वर का वह वचन जो हमारे लिए है वो पूरा होता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे घर में आशीष दूंगा, बाहर आशीष दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन ज्योतिषी लोगों ने क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर दंडवत किया, आनंद किया। देखिए, ज्योतिषी के द्वारा सुसमाचार पहुंचाया गया हेरोद तक के, और हेरोद यह सुनकर आनंदित नहीं हुआ। और यहाँ तक के जब उन्होंने सुना कि यहूदियों का राजा उद्धारक प्रभु, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि वो आएगा और वो इस्राएल का न्याय करेगा, इस्राएल को छुड़ाएगा, वो वही सच्चा मसीहा होगा, इस बात को जब जाना उसने, जो याजकों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा, पुरनियों के द्वारा इस बात को जब हेरोद ने जाना, तो हेरोद का काम क्या था? जाकर वो भी कहता कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ और चले हम जाकर उस राजा को दंडवत करें। लेकिन वो खुद नहीं गया, दूसरों को भेज दिया। जब तुम्हें मिल जाए तो आके मुझको बताना। लेकिन मन में क्या था? खटास थी, बुराई, मन में द्वेष था। अरे अब मेरी गद्दी स्थिर नहीं रहेगी। अब दूसरा राजा आ गया, मुझसे भी काबिल राजा आ गया, अब मेरी गद्दी स्थिर नहीं रही। कई बार हम भी हमारे जीवन में ऐसे करते कि अब मेरा स्थान स्थिर नहीं रहेगा, मुझसे भी काबिल कोई आ गया है। पता है ना, कई बार ऐसा चर्च में होता है, संस्थाओं में होता है, मसीही परिवारों में होता है। अब मुझसे भी बेहतर कोई आ गया है, अब मेरी जगह स्थिर नहीं रहेगी, और षड्यंत्र शुरू हो जाता है। क्या करने का षड्यंत्र? गिराने का षड्यंत्र, मार डालने का षड्यंत्र, अपमान करने का षड्यंत्र हमारे हृदय में शुरू हो जाता है। दूसरा आत्मा काम करने लग जाता है। हेरोद के लिए बहुत बड़ा अच्छा था, अरे राजा चलो जाए हम दंडवत करें, लेकिन नहीं। आपको पता है, जब ज्योतिषी लोग जब प्रभु यीशु मसीह को दंडवत कर चुके, तो पवित्र आत्मा ने कहा उन्हें कि जिस रास्ते से तुम आए हैं उस तरफ मत जाना, क्योंकि हेरोद राजा इस बालक को मारना चाहता है, तुम दूसरे रास्ते चले जाओ। और वो दूसरे रास्ते बड़े आनंद करते हुए लौट गए। जब देखा हेरोद ने कि समय बहुत हो गया है और ज्योतिषी लोगों ने उसको धोखा दिया है, तो बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने आज्ञा दी कि जितने भी 2 साल उम्र तक जितने भी बालक है यरूशलेम में और बेथलेहम में और उसके इर्द गिर्द में, सब बालकों को मार डाला जाए। और वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो यिर्मयाह ने कही थी, सब बालकों को मार डालेगा। 2 साल के उम्र तक जितने भी छोटे से लेके 2 साल की उम्र तक जितने भी पुरुष संतान थी, सबको मार डाला गया। एक बड़ा आक्रोश और आकांत हुआ।
यरूशलेम में और यरूशलेम के इर्द गिर्द में। देखिएगा, यदि हेरोद के मन में भलाई होती तो वो आता प्रभु यीशु मसीह को देखकर आनंद करता और दंडवत करता, परंतु उसने नहीं किया, उसने और बुराई की। तो नम्र होना था सुसमाचार सुनकर, और अपना जीवन प्रभु को देना था, लेकिन नहीं, और वो दुष्ट बन गया, और वो क्या कहेंगे हठीला बन गया, और उसने उससे भी बढ़कर पाप किया। उसने बच्चों को, जो निरपराध थे, उन बच्चों को मार डाला उसने। सुसमाचार तो उसके कानों पर आया था। कई बार हमारे कानों पर भी सुसमाचार आता है। यीशु उद्धारक है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु ही परमेश्वर है, वो प्रेमी है, उससे तुम क्या करो, प्रेम करो, उसके आज्ञाओं को मानो। परंतु हम केवल सुनते हैं। क्रिसमस का अर्थ केवल सुनना नहीं है, सुनकर उसको ग्रहण कर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। क्या सुन रहे हैं क्या? उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, वो है क्रिसमस। अब देखिए, हेरोद के पास में सुसमाचार गया, उसने उसका इनकार किया, विरोध किया। अब देखिए, अब गडरिया लोग जंगल में अपने रात के समय भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और दूत प्रकट हुए, और दूत ने कहा कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, क्योंकि दाऊद के नगर में एक उद्धारक जन्मा है, और वो मसीह है, यीशु है। ये सुनकर वो आनंदित हुआ। लिखा है दूसरे अध्याय में, लूका के दूसरे अध्याय में 10, 11, 12 वचन में लिखा है, वो आनंदित हुए। और बाद में लिखा है कि उन्होंने कहा कि आओ हम चले, जैसा दूतों ने हमें कहा है, आकर हम देखें। आओ हम चले, उन्होंने कहा। और वे आकर जब देखा उन्होंने कि एक छोटा सा बालक कपड़े में लिपटा हुआ अपनी माँ के गोद में है, और उन्हें जैसा उनको स्वर्गदूतों ने कहा था वैसा ही उन्होंने जब देखा, उन्होंने क्या किया, उस बालक को दंडवत किया, आनंद किया। देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति, एक हेरोद के समान है, जिन पर प्रकट किया गया है समाचार, सुसमाचार, परंतु और हटेली होते जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा आके विजिट करता है, सच्चा वचन प्रकट करता है उन पर, और उद्धार का संदेश उन तक पहुंचाया जाता है, परंतु वो नम्र होने के बजाय और हटेले बनते हैं, और परमेश्वर के विरोधी बनते हैं, और वो परमेश्वर के लोगों के विरोधी बनते हैं, एक दूसरे लोगों के विरोधी बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ तो भी स्वार्थ है। हेरोद में स्वार्थ था, और वो स्वार्थ के लिए उसने क्या किया, 2 साल के बच्चे जितने उम्र के थे सबको मार डाला। क्या स्वार्थ था पता है? मेरा पोजीशन चला जाएगा, मेरा राज चला जाएगा, मेरा राज चला जाएगा, मेरी मलकियत चली जाएगी, मेरा राजापन चला जाएगा, क्योंकि दूसरा राजा आया है ना। स्वार्थ था। लेकिन गडरियों में कोई स्वार्थ नहीं था, ज्योतिषों में कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो तारे को देखकर आए थे, और आने के बाद में भी उन्होंने दंडवत किया, और जो बहुमूल्य पदार्थ थे, और जो सोना, लोभान और गंधरस था, वो चढ़ाया। आज यदि यीशु हमारे जीवन में जन्मा है, यदि हमने यीशु का सुसमाचार हर इतवार को हम सुनते हैं, हर इतवार को हम सुनते हैं, मीटिंगों में सुनते हैं ना, समाचार सुनते, सुसमाचार सुनते, सुनकर हम दंडवत करते हैं क्या परमेश्वर को? क्रिसमस का अर्थ ये कि उसको ग्रहण करना, राजा करके ग्रहण करना, और उसको दंडवत करना, जैसा ज्योतिषियों ने किया, जैसा गडरियों ने किया, और उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। परंतु हेरोद के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। हेरोद ने दंडवत नहीं किया, परंतु विरोध किया। इसलिए कोई भी परमेश्वर का जन अपने आप से कहता है, तो वो परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के आत्मा का, परमेश्वर के समाचार का विरोध ना करे, ना कि परमेश्वर के लोगों का भी विरोध ना करे। ऐसा करने से आगे में हेरोद का जीवन बर्बाद हो गया। हिस्ट्री में लिखा है कि वो बर्बाद हो गया।
उसका वो जल्दी ही मर गया, वो जल्दी ही मर गया, जल्दी ही मर गया। तो वो तारा जो यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक है, वो समाचार जो हेरोद तक पहुंचा गया, वही समाचार ज्योतिषक के तक पहुंचा गया, वही समाचार गडरियों तक पहुंचाया गया। परंतु गडरियों ने और ज्योतिष लोगों ने, मंजूसी लोगों ने आनंद किया, उस बालक को देखकर दंडवत किया। यदि आज आपको उस बालक का सुसमाचार मिल गया है, कई सालों से मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, आज यदि वह यीशु मसीह आपके जीवन में आया है, वो आपके हृदय पे दरवाजे को खटखटा रहा है, यदि उसको देखकर आप दंडवत करते हैं और उसको आमंत्रित करते हैं आपके जीवन में, तो आपका जीवन बदल जाएगा। उसको अपना जीवन सौंप दे, नम्र बन जाए, सांप का स्वभाव छोड़ दे। सांप के पूंछ पर, यदि किसी ने, 2 मिनट में बंद करूंगा, सांप के पूंछ पर पैर देकर देखो कैसा मजा आता है। वो तो डस लेगा, है ना, बिल्कुल डस लेगा। तो सांप का स्वभाव छोड़ दो, है ना। आज का संदेश, मैं आज का नहीं, मतलब ये है कि प्रभु के सामने नम्र हो जाओ। यदि आपको कोई चोट पहुंचाता है, यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो बदला ना निकाले और उसको चोट पहुंचा के मैं उसको डबल चोट पहुंचाऊंगा। ये मानवीय स्वभाव है, सांप का स्वभाव। जब पैर उसके पूंछ पर रख दीजिए तो तत्काल एकदम अटैक करता है। लेकिन कछुआ बोलते हैं ना, चिदोड़ हमें मराठी में गेंडोड़ है ना, उसके ऊपर पैर दो और वो लंबा हो जाता है। केचुआ है ना, गांडोड़ है ना, लंबा होते है, वो अटैक नहीं करता, छोटा हो जाता है। छोटा बोलो, लंबा जो होता है, लेकिन अटैक नहीं करता है कि नहीं, है ना। परमेश्वर ने हमें नम्रता का आत्मा दी है, दीनता का आत्मा दी है, और इसलिए यीशु यदि हमारे जीवन में जन्मा है, नम्र हो जाओ, उन ज्योतिषक के समान नम्र हो जाओ, अपने अहम को छोड़कर नम्र हो जाओ कि मैं कुछ भी नहीं प्रभु, तू सब कुछ है। अब उस प्रभु को उत्तम दो, ताकि जब उत्तम देंगे अपने जीवन के द्वारा तो वो प्रसन्न होगा। हेरोद के समान हमें नहीं बनना है। तो क्रिसमस आते जाएंगे और बदलाव कुछ नहीं होगा। हेरोद का आत्मा हम में काम करेगा। हेरोद राजा सुनकर नम्र नहीं हुआ, परंतु विरोधी बन गया। यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन तक आया है, तो आइए हम सब मिलकर नम्र बन जाए, अपने यीशु को दंडवत करें, अपना जीवन उसको सौंप दे। अपनी मर्जी नहीं, मेरे विचार नहीं, मेरे प्रभु के विचार, मेरे प्रभु के वचन क्या कहते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए अपना समर्पण कर दे। फिर देखिए परमेश्वर कैसे अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। अपने आप को मार डालो, खत्म कर दो। जो अपने आप को नहीं मार सकता, वो प्रभु का सेवक और सेविका नहीं हो सकती, वो प्रभु का जनी नहीं हो सकता, है ना। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस, अपना इनकार करे। इनकार नहीं करते, अब नो एंट्री। इनकार नहीं करते, नो एंट्री। इनकार करते फिर एंट्री, और एंट्री करने के आदमी फिर क्रूस उठाकर आने के लिए कहा है। अपना अपमान, अपना मृत्यु, अपना नुकसान होकर यीशु के पीछे आना, मतलब त्याग करना है और यीशु के पीछे आना है। तो तब सच्चा क्रिसमस आपके जीवन में आएगा। तो प्रभु आप सबको आशीष देवे, अपने आप का इनकार करने के लिए अनुग्रह देवे, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए अनुग्रह देवे, उसको दंडवत करते रहे, हर दिन हर समय उसको दंडवत करे, उसको अपना जीवन सौंपते रहे और सौंपते रहे। और जब भी वचन आता है आपके जीवन में बदलाव को लेकर, वो वचन कार्य करेगा। और वचन जब आएगा तो आनंद कीजिए, ये वचन मेरे लिए है, आज मेरे लिए है ये वचन। जैसे गडरियों का पास वचन आया, दूतों के द्वारा संदेश आया, ये हमारे लिए है, और उन्होंने जाकर देखा, उस संदेश के अनुसार जाकर देखा और आनंद किया। ज्योतिषियों ने देखा, ये तारा हम पर प्रकट हुआ है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए संदेश है। उन्होंने जाकर उस बालक को देखा और दंडवत किया। परंतु हेरोद ने नहीं बोला कि ये मेरे लिए है, खुद नहीं गए, दूसरों को भेजा, तुम जाओ
तुम जो करो ना तुम प्रार्थना, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। अब तुम खोजो ना, मैं नहीं खोजूंगा। तुम करो, मैं आशीष, मुझे आके बताना बस। आयता बिड़ावर नागोबा।